गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज है 8 अप्रैल, ठीक है, और वेडनेसडे का डे है। राइट, आ गए हम हमारे एडिटोरियल सेशन लेकर, जो आपका डेली बेसिस पे सुबह 6 बजे रहता है। ठीक है, और फ्रेंड्स इस सेशन को हम लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस से। राइट, सो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की अच्छे से स्टडीज चल रही होगी। राइट, सो फ्रेंड्स, ये एडिटोरियल सेशन हम लोग जो लेते हैं वो इंडियन एक्सप्रेस से लेते हैं, जिसमें आप लोगों को एक आर्टिकल कराया जाता है। डेली बेसिस पे एक आर्टिकल आपको कराया जाता है। वही आर्टिकल से उसके वोकैब निकलते, वोकैब आपको बताते और पूरा आर्टिकल आप लोगों को समझाते। राइट, चलते हैं एक छोटे से इंट्रोडक्शन पे। जब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं तो आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देते हैं कि हमारे वीडियो में आज क्या क्या चीजें होने वाली है। ठीक है, सिर्फ इस सेशन के लिए, ओके, क्योंकि ये शुरुआत का फर्स्ट सेशन होता है मॉर्निंग सुबह 6 बजे। ओके, तो चलिए चलते हैं टॉपिक ऑफ द डे पे। फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? मोटिवेशनल कोट। हमारी जो शुरुआत रहती है फ्रेंड्स, एक मोटिवेशनल कोट के साथ रहती है। सेकेंड वोकैब रहता है, एंड थर्ड वन इज योर आर्टिकल ऑफ द डे। ये जो आर्टिकल रहता है उसी में जो वोकैब्स मिलते हैं वही आपको कराया जाता है। ओके, चलते हैं हमारे मोटिवेशनल कोट के साथ। आज हमारा मोटिवेशनल कोट क्या है? ये संघर्ष ये संघर्ष का दौर चल रहा है तुम्हारा। ये आप लोगों का संघर्ष का दौर चल रहा है। रात रात भर पढ़ना, आप लोग रात रात भर पढ़ते होगे। चैन से ना सोना, अपने अच्छी से नींद नहीं लेना। यकीनन एक सुबह तुम्हारी सफलता के साथ आएगी, जिसमें हमें यकीनन है। अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हो तो यकीनन एक सुबह आप लोगों की सफलता जरूर से प्राप्त हो। ठीक है, मतलब अभी जो आप लोगों का दौर है, आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, वो एक संघर्ष का दौर है। राइट, उसमें आप लोग डेली बेसिस पे रात रात भर पढ़ रहे होगे, चैन की नींद नहीं सो रहे होगे, चैन से खाना नहीं खा रहे होगे। लेकिन एक सुबह आएगी जिस दिन आपको नई किरण दिखेगी और वो आपकी सफलता की किरण रहेगी। ठीक है, सो आई होप अच्छा लगा होगा आज का मोटिवेशन कोट। चलते हैं वोकैब पे। टोटल 6 वोकैब है। क्या क्या है वोकैब में? न्यूसेंस। न्यूसेंस मतलब अति सूक्ष्म अंतर, मतलब अति सूक्ष्म अंतर। इनग्लोरियसली मतलब गुप्त रूप से, किसी चीज का गुप्त रूप से। बर्निश मतलब जला हुआ। ग्रू ग्रुडेन मतलब खोदना। एक्सप्रेटिवनेस मतलब अपशब्द। कैरिकल्चर मतलब करतूतों वाला। ठीक है, तो ये था हमारा वोकैब। ये वोकैब को हम पहले इसलिए करवाते हैं, जब हम आपको आर्टिकल रीड करवाते हैं, वो आर्टिकल में कुछ वर्ड आता है तो हम डायरेक्टली आप लोगों को ये बता सकते हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को याद रहे, हाँ ये वर्ड हमने आर्टिकल में के स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा, तो हमें एटलीस्ट थोड़ा बहुत वर्ड मैच करने में इजी रहे। ठीक है, ओके, चलते हैं आर्टिकल ऑफ द डे पे। क्या है? व्हेन ट्रम्प मेक्स अमेरिकन ग्रेट अगेन। जब ट्रम्प ने फिर से अमेरिका को अच्छे तरह से बना दिया है। ठीक है, आर्टिकल पूरा दिखाएंगे हम। ये रहा पूरा आर्टिकल आप लोगों का, देख लीजिए। व्हेन ट्रम्प मेक्स अमेरिकन ग्रेटर, पूरा आर्टिकल रीड करवाएंगे। जो हम पे डिफिकल्ट लगेगा वो आपको बताएंगे। ठीक है, टॉपिक क्या है? व्हेन ट्रम्प मेक्स अमेरिकन ग्रेटर अगेन। राइट, एज अ रियलिटी टीवी स्टार, अगर देखिए वो रियलिटी टीवी स्टार भी है डोनाल्ड ट्रम्प, वॉज नेवर नोन फॉर हिज न्यूसेंस, मतलब वो अपने न्यूसेंस यानी अति सूक्ष्म के से माना जाना है। इनफैक्ट ये चीजें, हिज हॉलमार्क वॉज द पुट डाउन, जिससे उनकी जो हॉलमार्क है उनको नीचे पुल करता है क्रूड और ब्लड से। ठीक है, एज यूएस प्रेसिडेंट यूएस प्रेसिडेंट इन हिज सेकेंड टर्म, उनके यूएस प्रेसिडेंट उनके सेकेंड टर्म में ही हैज इंटरनली विद पॉलिटिकल अपोनेंट्स, जो कि वो इंटरनली पॉलिटिकल अपोनेंट्स के साथ थे, एंड एक्सटर्नली, और वो एक्सटर्नली भी साथ थे, विद सेवरल कंट्रीज, बहुत सारे कंट्रीज में, मैनी ऑफ देम अलाइज, जिसमें से बहुत सारे अलाइज है, एंड वर्ल्ड लीडर, और जो कि वर्ल्ड लीडर है। इनग्लोरियस मतलब गुप्त रूप से। बर्निश मतलब जला हुआ, उनकी जो रेपुटेशन है वो। बट बियॉन्ड द शॉक वैल्यू, उनकी जो शॉक वैल्यू है, इवन ही इज व्हाट ही इज ग्रिडलिंग एडमिनिस्ट्रेशन। ग्रिडलिंग मतलब कोडना। देखो, उसके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स है, एंड एक्सटर्नली है, जो कि दूसरे कंट्रीज के साथ है और वर्ल्ड के लीडर्स के साथ है, जिसमें वो अपना गुप्त रूप से सारी चीजें जलाकर उसके रेपुटेशन
बट बियॉन्ड द शॉक वैल्यू, उसकी जो शॉक वैल्यू है, इवन द ही इज व्हाट ही इज ग्रुडिलिंग एडमिनिस्ट्रेशन, ग्रुडिलिंग मतलब खोदना, उसकी जो बियॉन्ड थी शॉक वैल्यू, जो किसी ने सोचा नहीं था, उससे भी गए गुजरे, इनकी जो वैल्यू है वो निकली। द एक्सप्लेटिव्स, एक्सप्लेटिव्स मतलब अपशब्दों, ठीक है। एन एक्सप्लेनेशन मार्क्स स्टार्कली फ्रॉम फ्रेम द डेंजरस ऑफ द ट्रम्प ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स, मतलब जो एक्सप्लेटिव्स है जो कि एक्सप्लेनेशन मार्क कर रही है स्ट्राइकली, जो फ्रेम कर रही है डेंजर, जो कि ट्रम्प के ब्रांड है पॉलिटिक्स, इन द इमीडिएट एंड मीडियम टर्म, जो कि उनके इमीडिएट और मीडियम टर्म है। दे हाईली द चैलेंज ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, वो हाईलाइट कर रहे हैं उनकी चैलेंज वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी के साथ, एंड मोस्ट पावरफुल मिलिट्री बीइंग लीड बाय अ लीडर हु नोज लिटिल वेरी लिटिल वर्बल रेस्ट्रेंट, जो कि वो डील कर रहे हैं ये चैलेंज को मोस्ट पावरफुल मिलिट्री इकोनॉमिक के साथ, जो लीड करता है लीडर, जो कि उनको वर्बल रिस्ट्रेंट आता है। मोर डिस्टर्बिंग इज दैट देयर आर नो, ज्यादातर डिस्टर्बेंस ये है कि वहां पे कोई भी अडल्ट इन द रूम, कोई भी अडल्ट नहीं है रूम में, टू रीएन देयर बॉस इन, ताकि वो अपने बॉस को समझा सके, टू टेल हिम दैट यू डोंट अर्ज पीपल टू थ्रो आउट अ वर्चुअल रिजिम, आप वो बता रहे हैं कि आप अपने पीपल को थ्रो आउट कर रहे हो, देन कॉल देम क्रेजी, और उनको बोल रहे हैं कि आप इस तरह से हो बिलोंग टू द स्टोन एज, जो कि वो स्टोन एज के हिसाब से, फॉर अ वर्ल्ड दैट फेस डीप चैलेंजेस, जिसमें वर्ल्ड को फेस करना पड़ा है डीप चैलेंजेस, वेदर फ्रॉम न्यू टेक्नोलॉजी, भले ही वो न्यू टेक्नोलॉजी के हो, या फिर चेंजिंग क्लाइमेट हो, या फिर कोई चेंजिंग क्लाइमेट हो, जो ट्रम्प आउटबर्स्ट कर रहा है सारे मीनिंगफुल डिस्कॉरेज को, ठीक है। इवन बाय हिज लो बार, उसके लो बार जो भी थे, ट्रम्प्स ईस्टर संडे रेंट अगेंस्ट ईरान, ट्रम्प का जो ईस्टर संडे था रेंट कर रहे थे उसके अगेंस्ट ईरान के, अ थ्रेट टू बॉम्ब पावर प्लांट, जिसमें उन्होंने थ्रेट मतलब धमकी देना एक पावर प्लांट का, एंड ब्रीचेस के बारे में, केप्ट विद अ रिलीजियस इंसल्ट, वो उसे रखा है रिलीजन इंसल्ट के लिए, पुश अप पुश एट अ प्लेरियस लाइन, जिसमें वो पुश कर रहे हैं ये चीज को प्लेरियस लाइन में, इट सिग्नल द डिपेंडिंग ऑफ अ ट्रेंड दैट लीव्स नो रूम फॉर इधर एनिमीज, ये एक सिग्नल है जो कि वो बता रहा है कि वहां पे ट्रेंड है कि कोई भी रूम को खाली नहीं रखा है, जो कि इधर उनकी एनिमीज और फ्रेंड्स टू मेक कॉम्प्रोमाइज और कॉमन कॉज विद वॉशिंगटन, ना ही किसी फ्रेंड से, तो क्या उनको कॉम्प्रोमाइज करना ना पड़े उनके कॉमन कॉज जो भी वॉशिंगटन के साथ हैं। हाउ कैन ईरान और मैनी ऑफ द यूएस एलिज इन वेस्ट एशिया, किस तरह से ईरान और दूसरी यूएस की एलियंस से वो वेस्ट एशिया में है, जस्टिफाई एंगेजमेंट विद द कंट्री हुज लीडर मॉक्स, वो जस्टिफाई करे एंगेजमेंट जो कि कंट्री के जो लीडर है मॉक के और इंसल्ट। इवन द वेस्टर्न एलाइज आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू वेदर द ट्रम्प ईयर्स, जो भी उसके वेस्टर्न एलाइज है वो फाइंड कर रहे हैं उसके डिफिकल्ट वेदर जो कि ट्रम्प के बहुत सालों तक के हैं। टेक एमिनुअल मैक्रोन, जिसमें वो चाह रहे कि एमिनुअल मैक्रोन भी आ जाए ड्यूरिंग ट्रम्प फर्स्ट टर्म, जिसमें ट्रम्प का फर्स्ट टर्म हो। द फ्रेंच प्रेसिडेंट वॉज कमेंडेड फॉर कीपिंग लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन ओपन, फ्रेंच के जो प्रेसिडेंट है वो बता रहे कि सारी चीजों को ओपनिंग रखे, जो कि वो उनको सुनाई दे, उनके कम्युनिकेशन ओपन रहे, ठीक है। नाउ विद ट्रम्प मेकिंग पर्सनल रिमार्क अगेंस्ट हिज वाइफ, अगर ट्रम्प अपने रिमार्क्स लगा रहा है उनके वाइफ के, द फ्रेंच प्रेसिडेंट कुड नॉट हेल्प बट रिस्पॉन्ड, जिसमें फ्रेंच प्रेसिडेंट ने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं दिया, सॉरी, कुड नॉट कुड नॉट हेल्प, वो कोई हेल्प नहीं कर रहे, वो सिर्फ रिस्पॉन्ड दे रहे, ठीक है। द यूएस पॉलिटिकल सिस्टम इज एग्जीक्यूटिव ड्रिवन, जो भी यूएस की पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ड्रिवन है। एवरी ऑक्यूपेंट ऑफ द व्हाइट हाउस, जो भी ऑक्यूपेंट हो गए व्हाइट हाउस के, इन रिसेंट मेमोरी, जो कि रिसेंट मेमोरी है वो, फॉर ऑल द रिटोरिक, जिसमें वो सारे रिटोरिक है, हैज पुट अमेरिकन इंटरेस्टेड, जिसमें अमेरिकन को ज्यादा इंटरेस्टेड रखा है, एंड इवन एक्सपेटलिज्म फर्स्ट, और जो एक्सपेटलिज्म है वो दूसरा। द प्रॉब्लम विद ट्रम्प्स पर्सनैलिटी, जो प्रॉब्लम है ट्रम्प की पर्सनैलिटी में, एंड हाउ ही व्यूज द आर्ट ऑफ द डील, और वो किस तरह से देखते हैं जो भी आर्ट है डील का, वो इज दैट इट प्लेस ऑल अदर्स, जिसमें वो दूसरे
प्लेस कर रहे हैं फ्रॉम कनाडा टू ग्रीनलैंड, जिसमें कनाडा से ग्रीनलैंड है, एंड द यूके टू इंडिया, और जो यूके है इंडिया के इसमें, ऑन अनसर्टेन ग्राउंड, जो भी अनसर्टेनिटी हो रहे हैं ग्राउंड में, द फैक्ट दैट द यूएस सिस्टम इज अनेबल टू चेक इट्स वर्स्ट इम्पल्स विल, जिसमें ये फैक्ट है कि यूएस के जो टर्म है वो चेक नहीं कर सकेंगे उसका वर्स्ट इम्पल्स जैसे है, इन द लॉन्ग रन डिमिनिश बोथ इट्स इमेज एंड पावर, जिसमें उसकी इमेज और पावर है। द रीजन ट्रम्प प्रेसिडेंट, जो रीजन है ट्रम्प के प्रेसिडेंट का, द रीजन ट्रम्प्स प्रेसिजर्स, जो भी रीजन है ट्रम्प का प्रेसिजर का, इवन एज दे प्रोसिक्यूट वॉज अब्रॉड, जिसमें उनका जो पूरा गैंग है वो अब्रॉड में स्पोक अ लैंग्वेज ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें वो अपनी बात रख रहे हैं डेमोक्रेसी वे में, ठीक है। एंड राइट वॉज नॉट मर्सी हिपोक्रेसी, और जो राइट से वो हिपोक्रेसी नहीं होना चाहिए। इट वॉज एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉम्प्लिसिटी ऑफ यूएस पावर, वो एक अंडरस्टैंडिंग है कि वो कॉम्प्लिसिटी रखते हैं यूएस के पावर का। ट्रम्प इवन एज ही क्लेम्स टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ट्रम्प फिर से अपनी बात रख रहे हैं कि वो अमेरिका को दोबारा अच्छा बनाएंगे, वो डिमिनिश करते हैं उसको, कोट बाय कोट, क्योट बाय क्योट कर रहे। देयर इज अ लॉ ऑफ डिमेंसिंग रिटर्न ऑन इंसल्ट एंड थ्रेट, जो भी टाइम है डिमेनिश का जो रिटर्न आ गया है करने को, जिसमें इंसल्ट और थ्रेट सुनने को मिल रहा है। टुडेस बुली कैन इजिली बिकेम टुमारो कैरिकल्चर, मतलब करतूतों वालों से पता चलेगा क्या है क्या नहीं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये पूरा आर्टिकल हमने रीड कर दिया एज इट इज, पूरा आर्टिकल आप लोगों को पीडीएफ में मिल जाता है। आप लोग कोशिश करिए, अगर आपका स्टार्टिंग का पॉइंट है तो आप धीरे धीरे करके कोशिश करिए, डेफिनेटली आपका एक आर्टिकल दिन में हो जाएगा, राइट। आई होप सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, समझ आया होगा क्या था पूरा सेशन हमारा, पूरा ट्रम्प के रिगार्डिंग था कि किस तरह से उन्होंने चीजों को रखा है और वो यूज कर रहे हैं, ठीक है। ओके, पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना आप लोग, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को क्लिक कर देना, ताकि जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन रहे वो आपसे मिस ना हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद वाला सेशन जो आप लोगों का सुबह 7 बजे होता है, प्लीज आ जाना, बैंकिंग के रिगार्डिंग न्यूज है जो कवर करता है आपका बैंकिंग अवेयरनेस, ठीक है। सो चलिए फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। अब सेशन को एंड करते हैं, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू फ्रेंड्स।